उर्दू बोलना मेरा काम है और समझना ना समझना ही आपका काम है। उर्दू समझ में आती है। बम्बई में अब सबसे बड़ा मसला जो है उर्दू के समझने का है। हमारी मस्जिद के सदर साहब भी प्रोग्राम मस्जिद में ही हो रहा है। कहीं इस मस्जिद के सदर अपने ऊपर न ले लें, इसलिए अपनी मस्जिद का जिक्र कर रहा हूं। हमारी मस्जिद के सदर साहब जुमा के दिन, जुमा के बाद सीना पीटते हुए आए। मैंने कहा खुदा खैर करे, अभी तो मुहर्रम आया ही नहीं, पहले से क्यों पीट गए? तो उन्होंने कहा हजरत आज की तकरीर में आज बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया। हमने कहा अच्छी बात है, आपको सवाब मिला। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन एक लफ्ज का माना समझ में नहीं आया। तो हमने कहा वो कौन सा लफ्ज जिसका आप माना न समझ सके? तो उन्होंने कहा गुज़िश्ता के माना क्या होते हैं? तो हमने कहा जब आपने गुज़िश्ता का माना नहीं समझा तो ये मैं कैसे गारंटी ले लूं या दे दूं कि आपको लुत्फ आ गया? उर्दू समझ रहे हैं ना, उलमा तो समझ ही रहे हैं। आप हजरात समझ रहे हैं ना? तो अगर समझ रहे हैं तो ठीक है। हम फिर एक मर्तबा आपकी बारगाह में और तोहफे सलाम पेश करने जा रहे हैं। मोहब्बत के साथ सीने की ताकत से किल के रज़ा को पेश नजर रखते हुए और हजरत कारी गुलाम मुस्तफ़ा नूरी अलैहि रहमतुल बारी की रूहानियत को पेश नजर रखते हुए सलाम का जवाब देने की ज़हमत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब लगा कि किल के रज़ा कॉन्फ्रेंस में आ, अभी तक लग रहा था कि किसी के चहल्लुम में आए हुए। माशाअल्लाह। मस्तान बाबा आप बैठ जाइए। आपने बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया है कि जो भी आपको देखे आप पे ही तकरीर करना शुरू कर दे। जी मालूम, ये उलमा से बहुत करीब और उलमा इनसे करीब है और इनका कंठ माला देख करके कहीं भी रहे पहचान में आ जाते हैं। अभी आपको मेरे बाद भी बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं, नातिया अशार समात करने हैं, इसलिए आपका ज्यादा टाइम न लेकर के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि खालिक़िल जिन्नि वल इंसि व साइरिल मख़लूक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीरिल अमीन वअला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहि हुमातुद्दीन वअला साइरि उम्मतिहि अजमईन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन अम्मा बाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनेन के मालिको मुख्तार, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा की ज़ाते करीम पर इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बतो एहतराम के साथ हदी दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम उम्मतिहिल करीमा। तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार, आक़ाए निअमत दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत फाजिले बरलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना के दो चंद शेर बशक्ले तज़मीन हम जब यहाँ कारी साहब के मज़ार पे हाजिर हुए, मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा कारी हिलाल मुस्तफ़ा साहब क़िबला नूरी, इनका हुजरा नहीं ये मज़ार है कि बस एक की गुंजाइश है। तो जब इनके मज़ार पर अनवार पे हम हाजिर हुए तो अजीज़म मोहम्मद आरिफ सल्लमहू किसी बहुत मशहूर नातख़ा के तज़मीन के अशार पेश कर रहे थे और उसके बाद मुहिब्बे गिरामी वक़ार नय्यरे बुर्जे नक़ाबत हज़रत अल्लामा सुहेल, अच्छा वो हैं, वो चले गए बेचारे, अदनान अहमद वास्ती ज़ीदा मदहु सामी, ये भी तज़मीन में ही माशाअल्लाह पढ़ने की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे थे। तो बैठे बैठे मेरे दिल में भी आया कि मैं भी तज़मीन में ही कुछ पेश करूं। अरे भाड़े से आए हैं तो वान अल्लाह कहना, इतना हम जोर जोर चिल्लाए वान अल्लाह कहना है। बताइए बताइए, पूरी ताकत से हमने आपका समर्थन किया है और आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि भाड़े से आए हैं। बैठ जाइए भैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमामी हजरात बैठ जाइए, जगह मिल रही हो तो, वरना गली कूचे की जीनत ही बने रहे तो बेहतर है। हाँ माशाअल्लाह। किल के रजा कॉन्फ्रेंस की जो धमक पहले थी वही आज भी है माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला नूरी अलैहि रहमतुल बारी की हयाते ज़ाहिरी में बाहर रोड पर जब किल के रज़ा कॉन्फ्रेंस होती थी
और आकाए निमत सरकारे ताजुल शरिया की जलवागरी होती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नूर का समा बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो धमक जो कल थी वो धमक आज भी है। वही मिजाज वही फिक्र लेकर के लोग आए कि ये कॉन्फ्रेंस हो ना हो रोड पे हो, लेकिन रोड पे ना हो करके मस्जिद में हो रही है। लेकिन हजरत अल्लामा कारी हिलाल मुस्तफा साहब क़िबला नूरी और उनके बरादर असगर हजरत हाफिज़ो कारी अफजाल रजा नूरी अब इस बात पर मशवरा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आइंदा साल किलके रजा कॉन्फ्रेंस मस्जिद में नहीं रोड पर। इंशाअल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। हम तो होलसेल में दुआ करते हैं। हाँ। और इमाम साहब की इमामत में और हजरत की क़यादत में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन है कि आने वाले साल किल के रजा कॉन्फ्रेंस उसी अंदाज में जिस अंदाज में कारी साहब क़िबला अलैहि रहमा के दौर में हुआ करती थी, रोड पे हुआ करे। और क्या अच्छा हो कि जब कारी गुलाम मुस्तफा नूरी किल के रजा कॉन्फ्रेंस करते थे तो आकाए निमत ताजुल शरिया की जलवागरी होती थी। और अब ये जब कॉन्फ्रेंस करे तो शहजादे ताजुल शरिया कायदे मिल्लत की जलवागरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, किलके रजा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती बशीर साहब क़िबला, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे मिल्लत, अवामे अहले सुन्नत, हशमती शमशीर। और आज का भी दिन आपके लिए कुछ कम नहीं है। आज की किल के रजा कॉन्फ्रेंस में शेरे काल्फी की आमद और अभी हजरत की जलवागरी होगी, दीदार भी होगा, खिताब भी होगा। और किल के रजा कॉन्फ्रेंस में जहां सरकारे ताजुल शरिया की जलवागरी हुआ करती थी, वहीं पे हुजूर गयासे मिल्लत की भी हुआ करती थी। ऐसे बैठिए, सर ऊपर कीजिए। आपका नारा पूरे हिंदुस्तान में जो है धूम मचा रखा है। एटीएम बहुत कमजोर दिख रहा है, कोई बात नहीं है ना। कारी हिलाल मुस्तफा साहब नूरी माशाअल्लाह, जिस तरह से कारी गुलाम मुस्तफा नूरी अलैहि रहमा हमसे मोहब्बत करते थे, उसी अंदाज में भी मोहब्बत करते हैं। इनके छोटे भाई हजरत कारी अफजाल रजा नूरी भी उसी अंदाज में तोहफे मोहब्बत पेश करते रहते हैं। अल्लाह ने जो कारी साहब ने चमन लगाया, इस चमन को आबाद और उनके मरकदे नूर पर रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। आमीन कहिए। कारी गुलाम मुस्तफा नूरी माशाअल्लाह शेरे नर थे। 12 मैंने उन्हें आजमाया। जहाँ अच्छे अच्छे मौलवियों को पसीना आ जाता था, वहाँ वो अच्छे अच्छों का पसीना छुड़वा देने पर उनको मजबूर कर दिया करते थे। बेशक बेशक। अल्लाह ताला उनके मरकदे नूर पर रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। टाइम कम है, शेर सुन लीजिए। और ये शेर मेरा नहीं है, किसी और का है। मैं बता देता हूँ, मैं शायर नहीं हूँ तो शारिक भी नहीं, है ना। लोग आजकल शेर किसी और का होता है, मक्ते में अपने को फिट कर देते हैं।
और वाह वाही बटोर लेते हैं, है ना। अब ये पता लगाना आपका काम होगा ये शेर किसका है, मगर जिसका भी है बहुत अच्छा है। और तज़मीन में और बशक्ले तरन्नुम नहीं पेश करूंगा, बिला तरन्नुम। और तरन्नुम में अगर पेश कर सकने की हिम्मत कर भी लूं तो आप सुन सकने की हिम्मत नहीं करेंगे, सब चले जाएंगे। इसलिए बिला तरन्नुम समाप्त कीजिए। ये देखिए हिंदुस्तान के माए नाज शायर, आप भी शायर हो गए कि नहीं? अभी कोशिश जारी है, जारी। हम भी शायर हैं, लेकिन हम जब जलाल में आते हैं तब शेर कहते हैं। हम जलाली शायर हैं। एक ने कहा कि मादअल्लाह हम सरकारे ताजुल शरिया को बुजुर्ग नहीं मानते, तो हमने कहा मैं तुझको नहीं मानता। और उसके बाद मेरा पारे जलाल जब उरूज पे आया तो हमने शेर तरतीब दे दिया, और जुमा में हुई शेर पढ़ के उसका हमने जबरदस्त रद्द किया। कहो तो वो शेर सुना दूं? जलाल में आता हूं तो शेर बनाता हूं, ऐसे नहीं बनाता हूं नॉर्मल अंदाज में। हाँ, जलाल में रहता ही ज्यादातर जलाल में रहता हूं। हाँ, हाँ। मैंने वो शेर जो उसके इस बात पर कि मैं ताजुल शरिया को बुजुर्ग नहीं मानता, वो शेर तरतीब दिया था, सुन लीजिए। सुनाऊं आपको? कारी हिलाल मुस्तफा साहब बहायात हैं आप? इस बार कहाँ चले गए भैया? चलिए कोई बात नहीं। उसकी तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा था, इसकी गुफ्तगू बज़ाहिर बड़ी निराली है, इसकी गुफ्तगू बज़ाहिर बड़ी निराली है, पर हकीकत में असली नहीं जानी है। इसकी गुफ्तगू बज़ाहिर बड़ी निराली है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत अहले बैत, अजमत खुलफाए राशिदीन, अजमत सहाबाए कराम, नारे हैदरी, अजमत अमीर मुआविया, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आमदे शेरे कालबी, परेशान ना करें, आमदे शेरे कालबी, हुजूर गयासुद्दीन साहब किबला, शेरे कालबी, मोतमदे हुजूर ताजुल शरिया, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। आप हजरात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तशरीफ रखिए, खामोशी का माहौल पैदा कीजिए। और गरी हो चुकी है, हजरत के चेहरे मुश्तरका सादतमंदियों से रोज बख्ती है कि हमारे और आपके बीच कोई और नहीं आया है, कालपी का शेर आया। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये कहने की हद तक नहीं है, हकीकत में शेर है। जहां जहां हजरत के कदमे नूर पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, वहां सुन्नियत के अंदर जिला और रोशनी पैदा हो जाती है।
बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, आप भी बैठ जाइए। ये वॉलेंटियर हजरात जो गले में पट्टा डाले हुए हैं गुलामी का, ये भी बैठ जाए। हाँ, और जो गली कूचे की जीनत है मुकम्मल बने रहिए और वहीं से सुनते रहिए। हाँ, और एसी भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, फिर भी पसीना निकल रहा है, इससे भी आप मालामाल होते रहे। थोड़ा सा जहमत, हाँ, वरना कहीं पीछे आया तो आप रौन जाएंगे। तो हुजूर की अब आमद हो ही गई है और मैं खुश नसीब हूँ कि जहाँ बहुत सारी खिलाफतें मुझे मिली हैं, वहीं पर हुजूर शेरे कालपी से भी मुझ गुनहगार को खिलाफत मुयस्सर आई है। मैं इस खिलाफत पे फख्र करता हूँ और अपने लिए बाइसे निजात समझता हूँ। मैं इनकार नहीं करूंगा, इनकार करूंगा तो ना दर का रहूंगा ना घर का रहूंगा। कल भी फख्र था और आज भी फख्र है। अभी और बात है कि व्हाट्सएप मैं नहीं चलाता, फेसबुक नहीं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, इसलिए कोई हादसा होता है तो बर वक्त में जान नहीं, वरना अकीदत मेरे दिल के निहा खाने में कल भी थी और आज भी है। इंशाअल्लाह दम में जब तक दम है अकीदत बाकी रहेगी। और इस निस्बत कादरी पर कल भी हमें फख्र था और आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा। हाँ, अल्लाह ताला हमारी इस कादरी दूल्हा को सलामत रखे और तमाम जमीनी और आसमानी बलाओं से महफूज। वो शेर सुन लीजिए जो मैं जलाल में आकर के कहा था, इसकी गुफ्तगू बज़ाहिर बड़ी निराली है, इसकी गुफ्तगू बज़ाहिर बड़ी निराली है, पर हकीकत में असली नहीं जाली है। और लब्बे नामे रज़ा किरदार में दलाली है, और दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है। आपकी बारगाह और आपका नबी और आले नबी। हाँ, माशाअल्लाह। सोच समझ के नहीं, इस्तिखारा ना करो, जो देना हो दे दो हज़रत के हाथ में। कि इस्तिखारा कराएंगे कारी हिलाल मुस्तफा से फिर देंगे। दीजिए हजरत की बारगाह में दुआ ली। दोबारा शेर सुनिए, सुनाऊं आपको? सुनिए। लब्बे नामे रज़ा किरदार में दलाली है, दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है। आजकल बहुत चल रहा है जी, माशाअल्लाह। हम उसीले के तहल है ना। एक अहले हदीस ने हमसे कहा, निकालना मत, आजकल स्टेज पे चोरी बहुत हो रही है, स्टेजों पे चोरी बहुत हो रही है हिसाब किताब से। सही बात, हज़रत ने सही रहनुमाई फरमाई। हाँ, कल तक स्टेज महफूज था, स्टेज भी महफूज नहीं रही। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। ठीक है, सुभान अल्लाह। एक अहले हदीस ने, बात आ गई वसीले की, बता दूं। एक अहले हदीस ने कहा कि आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं? हमने कहा बेवकूफ मौलाना हो तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ूंगा, नमाज पढ़ता हूँ, वैसे ही पढ़ता हूँ। उसने कहा उसमें ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने कहा इसका तर्जुमा आप अपने कंजुल ईमान के एतबार से कर दीजिए। बैठ जाइए हजरत। क्या नाम? ज़ैनुल आबिदीन साहब। हाँ, ऐसा लगेगा कि आप खंभा पकड़ के रो रहे हैं। बैठ जाइए, रोने के लिए आए हैं। उसने कहा
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा कंजुल ईमान के एतबार से कर दीजिए। हमने कहा कर देता हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा ये कि हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें। तो उसने कहा जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह करके आपने इकरार कर लिया कि हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें, तो आप लोग फिर अल्लाह वालों से मदद क्यों चाहते? अल्लाह वालों से मदद क्यों मांगते हो? तो हमने कहा अच्छा ये बताइए, सूरह फातिहा के अलावा भी आपको कोई सूरत याद है? कहा हाँ याद। तो हमने कहा अल्लाह ने कुरान में ये भी तो फरमाया है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मफहूम कि हम तुझी को पूजे तुझी से मदद मांगे, तो अल्लाह ने ये क्यों आगे फरमाया इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। तो उसने कहा सब्र और सलात यानी सब्र और नमाज ये महबूब चीज है, महबूब शय है। तो हमने कहा गोया कि आप ये कहना चाह रहे हो कि महबूब शय से मदद तलब की जा सकती है। तो हमने कहा जब महबूब शय से मदद तलब की जा सकती है, तो जो महबूब खुदा हो उससे मदद क्यों नहीं तलब की जा सकती है? गौसे पाक महबूब खुदा, ख्वाजा पाक महबूब खुदा, मखदूम पाक महबूब खुदा, मसूद पाक महबूब खुदा, मखदूम माहिमी महबूब खुदा, आला हजरत सरकार महबूब खुदा, सुभान अल्लाह सरकार ताजुल शरिया महबूब खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलखे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। किलके रजा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर शेरे कालपी, खलीफे हुजूर गयासे मिल्लत, हशमती शमशीर। जब तो मेरे आला हजरत ने फरमाया या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। तो ये वसीले की बात आई, इसलिए मैंने अभी शेर सुनाने जा रहा, सुनेंगे? कभी कोई बैठे बैठे याद करता रहता है, मोबाइल देख नहीं पाता हूं, किताबों से ज़ौक़ कल भी था और आज भी है। मोबाइल से बहुत दूर रहता हूं, मैं अपनी कोई परहेजगारी नहीं बता रहा। हकीकत यह है कि बाप मर गया, अंधेरे में लड़का पावर हाउस चला, हम जान ही नहीं पाते। इसलिए ये हमारे मुरीद ने, जरूर आपका भी मुरीद हुआ, उसने दिया था। अनैतानबासी हो गया, वो पहले चूरन छाप मोबाइल था हमारे, तो उसमें नेटवर्क ही काम नहीं करता। उसने कई बार फोन किया, बात नहीं हो पाई, तो उसने कहा हुजूर आप नाराज हैं। हमने कहा मैं कैसे नाराज हो जाऊंगा, आप कतर में रहते हैं। अरे हिंदुस्तान में होते तो हो सकता है, कतर में रहते हैं, आपसे नाराज कैसे हो सकता? तो कहा आप हमसे बात नहीं करते। हमने कहा मसला यह है कि हमारा मोबाइल चूरन छाप है, उसमें नेटवर्क काम नहीं करता। कहा वही पुराना वाला। हमने कहा हुजूर वही पुराना वाला है। तो उसने कहा तो कुछ नहीं, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने मोबाइल हमको कतर से भेज दिया। ये मोबाइल है, ये भेजा है, हाँ भेज दिया, हाँ भेज तो दिया, लेकिन हम इसे फोन की हद तक ही रखने में कामयाब नहीं हो पाए, और आगे जो इसमें सिस्टम है उस तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, है ना। तो अपना कोई तकवा परहेजगारी हम नहीं बता रहे हैं, बस वही है कि बाप मर गया, अंधेरे में लड़का पावर हाउस चला, है ना। तो अल्लाह ताला फल फरमाए, करम फरमाए, मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से आपको भी बचाए, हमको भी बचाए, हमारी नस्लों को भी बचाए। बस शेर सुन लीजिए,
हुजूर को ज्यादा देर तक हम इंतजार कराएंगे तो ये बेअदबी होगी, और हम बेअदबी न करते हैं न किसी बेअदब को पसंद करते हैं। कोई भी कसे ये वो हैं सुभान अल्लाह जिनके ताल्लुक से मेरे आला हजरत ने फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अरे बैठ जा भैया, क्या है यहाँ बिस्तर पर दस्तारबंदी होने का। हाँ तो बैठ जा, हो जाएगी जब पढ़ के फारिग होने लगोगे। अभी तो बैठ जाओ सुकून से माशाअल्लाह। हुजूर गयासे मिल्लत आपके बीच जलवा बार हैं, आप दीदार कीजिए हजरत। जुमा में इतना धमाका खेज मैंने अपनी मस्जिद में ऐलान किया कि मस्जिद के दरो दीवार हिलने लगे। हाँ, और आदत ज्यादा पब्लिक हमारे बांद्रा से आई, अब गिनती नहीं लगा पाऊंगा कि हजरत अल्लामा अब्दुल बारी साहब माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, ये भी खानकाही बुजुर्ग मालूम होते हैं। अल्लाह ताला इनके इकबाल को बुलंद फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुन लीजिए आप, मायूस मत हो, हम ज्यादा सुना, बस शेर सुना। तस्मीन वाला आप सर उठे के ऊपर कीजिए, आप पे हमला तो नहीं हुआ था तब कहे आप सर नीचे गिर रहे ऊपर कीजिए। हमला कीमती चीज पे होता है, जेवर कहाँ रखा जाता है? चौराहे पे, तिराहे पे, कहाँ रखा जाता है? लॉकअप में है ना, महफूज पेटी बक्स में है ना। जो कीमती चीज होती है समझा, उसी पे हमला होता है, और अगर आप पे हमला हुआ है तो समझिए आप बहुत कीमती हैं। बस अल्लाह ताला मर्तबे शहादत तक भी ना पहुंचाए। ठीक है, लेकिन ये हमले का सिलसिला अब बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि बुजुर्गों की अभी निगाह इनायत हम गुरबाए अहले सुन्नत पे बनी हुई है। अल्लाह ताला उनके साए करम को दराज से दराज तर फरमाए। आमीन कह दीजिए। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। हम सभी सुन्नियों का अकीदा है, बस एक ही शेर पढ़ूंगा, टाइम नहीं रह गया। अकीदे का शेर, हमारा आपका तमाम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का ये अकीदा है कि हमारा नबी क्या है, जिंदा है। बेशक अजल्ला सहाबाए किराम का भी यही अकीदा था कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। सिद्दीक अकबर का भी अकीदा था कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। मौला अली शेर खुदा का भी अकीदा था कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। अगर प्यारे सिद्दीक अकबर का ये अकीदा न होता कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है, तो बवक्ते विसाल हजरत मौला अली को बुला करके बतौरे वसीयत ये न फरमाते कि ऐ प्यारे अली, ये आपके हाथ बड़े मुबारक व मसूद हैं, किन्हीं मुबारक हाथों से आपने नबी को गुस्ल दिया, सुभान अल्लाह, कफन पहनाया। ऐ प्यारे अली, जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे भी इन्हीं मुबारक हाथों से गुस्ल देना और कफन पहनाना, नमाजे जनाजा पढ़ना, फिर मेरे दस्ते खाकी को ले जा करके नबी की दहलीज़े नाज़ पे रख देना, बारगाहे मुस्तफा में तोहफे सलाम पेश करना, और तोहफे सलाम पेश करने के बाद अर्ज करना, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपके सफर का साथी, आपके हजर का साथी, आपके मजार का साथी बनना चाहता है। अगर नबी इजाजत दे तो नबी के पहलुए नाज में दफन कर देना, वरना फिर मुसलमानों के आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन कर देना।
हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं प्यारे, सिद्दीक अकबर के वसाले का कमाल के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाजे जनाजा पढ़ी गई। फिर सहाबा के मुकद्दस कंधों पे आपका जनाजा रखा गया और फिर ले जाकर के नबी की दहलीजे नाज पर आपके मुकद्दस जनाजे को रख दिया और बारगाहे मुस्तफा में अदब के साथ मैंने अर्ज किया, सलातो सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और फिर नबी की बारगाह में मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, आपके सफर का साथी, आपके हज़र का साथी, आपके गार का साथी, अब आपके मज़ार का साथी बनना चाहेगा। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि इन अल्फाज के साथ जब मैंने नबी की बारगाह में अरीदा पेश किया तो मेरे आका के हुजरे नाज का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आवाज आई, अदखिलिल हबीब अल हबीब, कि मेरे यार को मेरे आगोश में डाल दो, मेरे सिद्दीक को मेरे पहलुए नाज में सुला दो। पता चला कि प्यारे सिद्दीक अकबर का अकीदा था कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है, अगर उनका ये अकीदा ना होता तो आप ऐसी वसीयत न करते। यहीं से ये भी पता चला कि प्यारे अली का भी यही अकीदा था कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है, अगर उनका ये अकीदा न होता तो अगरचे सिद्दीक अकबर ने वसीयत कर दी थी, आप उस वसीयत पर अमल न करते, और अगरचे प्यारे अली ने उस वसीयत पर अमल कर लिया और अगर आमीना का लाल जिंदा ना होता तो ये ना फरमाता अदखिलिल हबीब अल हबीब, कि मेरे यार को मेरे आगोश में डाल दो। ये फरमा करके नबी ने कन्फर्म कर दिया कि तुम्हारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जभी तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, हम सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, वहाँ भी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, और जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम के जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तस्बीन के अशार पढ़ने थे, लेकिन अशार न पढ़ के मैंने शेर पे इत्तेफाक किया, सिर्फ इसलिए कि भी दस्तार बंदी भी है ना, और दस्तार बंदी के बाद हुजूर ग़यासे मिल्लत का खिताब भी होना है। आप भी सुनने के लिए आए हैं और हम भी सुनने के लिए आए हैं, और उससे पहले अभी नात हुई मद्दाह खैरुल नाम आलिम जनाब हजरत रफीक रजा साहब रज़वी मद्दाजिल्लहुल आली, और अभी चार शायर हैं, हो जाएंगे तो सिलसिला दराज से दराज तर हो सकता है, और टेंशन इसलिए नहीं है कि मस्जिद में प्रोग्राम, लंगर का इंतजाम है पा जा रहा तो अगर है तो फिर टेंशन भी नहीं है कि होटल बंद है कि चालू। हाँ इंशाअल्लाह जलसे के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह आपको लंगरे नूरी से कुछ ना कुछ खा के जाना भी रहेगा इंशाअल्लाह, है ना। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। अरे आपकी हिमायत कर रहा हूँ फिर भी आप बताइए सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे, कहिए हाँ सुभान अल्लाह कहिए, और अपने अंदर जज्बे सुभान अल्लाह हुसैनी पैदा किए। हम सभी सुन्नी जितने हैं माशाअल्लाह, हम सब निस्बत वाले हैं कि नहीं, और जिनके हाथों में अभी तक किसी मुर्शिदे कामिल का हाथ नहीं आया है, उन्हें चाहिए कि मौका हसीन है, ग़यासे मिल्लत की जलवागरी है, वो अपना हाथ हुजूर ग़यासे मिल्लत के हाथ में दे, मुरीद बन जाए। नहीं भाई मुरीद हो नहीं हो
अरे तो यार बुझे हुए अंदाज में बोल रहे हो। अरे मुझसे बोलो, मुरीद हैं आप? हाँ तो ऐसा बोलो ना। जो नहीं है उनसे यहाँ तालिब वाला मसला नहीं चल रहा। हाँ एक तो पाखंडी पाकिस्तान में वही मुरीद है मुजाहिद मिल्लत, मुरीद है मुफ्ती आदम, मुरीद है हुज्जतुल इस्लाम से, मुरीद है जिहाद मिल्लत से। तो कहता है क्या हुआ, मुरीद नहीं बन सकते हो तो मत बनो, तालिब बन जाओ। अबे बेवकूफ, तालिब बनाने से पहले सोचा होता कि तू फुल पावर है या जिससे वो मुरीद है वो फुल पावर है। जब वो फुल पावर है तो तुझसे तालिब होने की क्या जरूरत, बगैर तालिब के ही उनको ऐसा पावर सप्लाई किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान तक अपनी आवाज पहुंचाने का पावर रखते हैं। अल्लाह इन बचकुंडों से भी बचा। एक जमाना था जब हम मैदान में होते, हुजूर गयासे मिल्लत की क़यादत होती थी और DI STI का ऑपरेशन होता था। एक साहब कह रहे थे अब तो उनका ऑपरेशन ही नहीं हो रहा। हमने कहा इतना ऑपरेशन कर दिया गया है कि अभी तक जख्म नहीं सही हुआ। हाँ इतना जबरदस्त ऑपरेशन हो गया है कि अभी तक उनका वो जख्म ही सही नहीं हुआ है। तो जब तक पहला ऑपरेशन सही ना हो जाए दूसरा ऑपरेशन नहीं किया जाए। इसलिए नहीं हो रहा। तो बोले आप क्यों कर रहे हैं? हाँ जी बेड भी खाली नहीं है। हजरत फरमा रहे हैं बेड भी खाली नहीं, बेड भी खाली। बैठो है भैया, है बोरा है, बैठो। कहाँ चल बैठ जाइए। इतना हसीन मौका है हुजूर गयासे मिल्लत का दीदार करने का, फिर भी आप लोग उठक बैठक लगाए हुए। बताइए बेचैनी हुआ हो जाए। ये लगता है अयोध्या से आए। जाइए अंदाज तो यही बता रहा। जाइए। अब वो बेचारा अकीदत में आ गया होगा, अल्लाह खैर, उसका अंदाज तो यही बता। वही सुभान अल्लाह। तो निस्बत देखिए, निस्बत नूरी बाबा। अच्छा आप भी आए हैं माशाअल्लाह। हाँ और नूरी साहब के उर्स में तो आपका आना जरूरी था। अच्छी बात। हाँ तो निस्बत आली है और निस्बत आली होने के साथ साथ सुभान अल्लाह खानदान भी आला, जात भी आला। और ऐसा हसीन मौका जब सामने आए तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि उस हसीन लम्हे से फायदा हासिल करना चाहिए। तो जो मुरीद नहीं है, वजू ना हो तो कर लीजिएगा। हम वहाँ तकरीर कर रहे थे सूरत में, कम से कम 250-300 लोग मुरीद होने के लिए पर तौल रहे थे, लेकिन सब बेवजू थे। हमसे नहीं गुजारे मिल्लत तशरीफ फरमा दे, उनसे मुरीद होने के लिए आए हुए थे। हाँ तो हमने कहा सब बावजू हैं? बोले नहीं बावजू नहीं। तो हमने कहा जाइए वजू करके आइए फिर मुरीद बनिए, कम से कम इतना तो एहतमाम कर लीजिए, है ना। तो जो मुरीद होना चाहते, मस्जिद में आप हैं तो ऐसे भी बावजू होना चाहिए। अगर नहीं है तो मुरीद होने से पहले बावजू हो जाइए और बावजू होकर के आइए और इत्मीनान से बैठ जाइए और हजरत के हाथ में हाथ दे करके कादरी दूल्हा के मुरीद बन जाइए। और मुरीद बन जाने के बाद दुनिया को ललकार के कहिए कि हम इनकी निस्बत का ताज रखते हैं। सुभान अल्लाह, हम इनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और यजीदियों से डरे क्यों, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बहुत दिन के बाद मिले हैं माशाअल्लाह, अभी मरहूम जैसे दिखने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसमें कुछ चेंजिंग के साथ कहिए तो मैं पढ़ दूं। मौलाना अब्दुल बारी साहब
माशाअल्लाह। हाँ, आपकी इजाजत दरकार है, आप जलाली बुजुर्ग हैं, आपसे बड़ा डर लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका मैं छोटा भाई हूँ, जलाल दिखा सकता हूँ, है ना? हम पे तो अच्छे अच्छे लोगों ने जलाल दिखा दिया, छोटा डंडा तक चला दिया, है ना? आप मेरे बड़े भाई हैं माशाअल्लाह। अगर आपकी तरफ से कोई जलाल हो तो मुझसे बर्दाश्त कर लूंगा इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं। लेकिन जो कुछ मैंने कहा था मसला की हमदर्दी में थी, माशाअल्लाह। हमारे सुभान अल्लाह, जिनके साथ शेर समाधि आप सर ऊपर उठाइए। हम इनकी निस्बत, ये बाबा भी बैठे हुए हैं, आस मोहम्मद बाबा, अल्लाह पैर सही हो गया आपका, शफीक बाबा, हाँ माशाअल्लाह, आस मोहम्मद बाबा हजरत। ये तो आपकी गोद में खेलने वाले बच्चे जैसे मालूम होते हैं, इनके होते हुए हम लोगों की रसाई नहीं हो पाती, फुल पावर। सुभान अल्लाह, आस मोहम्मद बाबा, सुभान अल्लाह। हम इनकी निस्बत का ताज रखते, चेंजिंग के साथ पढ़ने जा रहा हूँ। और पहले बता दूं कि मैं ढोल बजाने वाला हशमती नहीं हूँ। ढोल बजाने वाला हशमती नहीं हूँ, ढोल फोड़ देने वाला हशमती हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हशमती शमशीर, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर गया से मिलना। हम इनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, और वहाबियों से डरे को हम हशमती मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले बता दिया, ढोल बजाने वाला हशमती नहीं, ढोल फोड़ने वाला हशमती। और ये हुजूर गया से मिल्लत का ही सत्ता है, बेशक। सुभान अल्लाह। वरना होता तो नहीं ऐसा, भले मैं अकेले रहता, लेकिन सरकारे ताजुल शरिया के दामने करम में मुझे पहुंचाने वाली कोई जात है तो सरकारे गया। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिदे इजाजत है, ये तो मेरे लिए बाइसे फख्र है। लेकिन ताजुल शरिया का दामन छूटने ना पाए, इसके लिए अनथिक जो कोशिश की थी किसी और ने नहीं की थी, मेरे सरकार गया से मिल्लत ने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज बता रहा, अब और थोड़ी सी चेंजिंग है ना। अरे आपके चेहरे पे नहीं करूंगा, शेर में। हजरत आप बैठे हैं, हम इनकी निस्बत का ताज रखते हैं। और सुभान अल्लाह, तो हम इनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, और सुले कुल्लियों से डरे को हम अजहरी मिजाज रखते हैं। बस्ती बस्ती, करिया करिया, इल्म का सागर, फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा। इसलिए कि सरकार ताजुल शरिया ने पैगाम दिया, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। जिस तरह वहाबी नबी का नहीं, देवबंदी नबी का नहीं, जमाती नबी का नहीं, तबलीगी नबी का नहीं, अहले हदीस खबीस नबी का नहीं, ऐसे ही ताजुल शरिया फरमाते हैं कि सुलह कुल्ली भी नबी का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ताजुल शरिया कह रहा है, सुलह कुल्ली। इसको मामूली मान लीजिएगा, सही है सर, भले आप कल से इमामत कीजिए, मैं कोई टेंशन नहीं। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन लो गौर से, ये मेरा पैगाम नहीं ताजुल शरिया का। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए।
अगर नबी के लिए आप और आपकी जिंदगी वक्फ है तो न वहाबी से ताल्लुक होना चाहिए, न देवबंदी से होना चाहिए, न तबलीगी से होना चाहिए, और न ही किसी सुलह कुल्ली से होना चाहिए। बस अब आगे आप कहेंगे भी तो नहीं बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, इस्लाम और सुन्नियत का असासा बचा लिया, असलाफ ने दिया जो अकीदा बचा लिया, जाता हुआ वकार मिला खानकाह को, अहमद रजा ने सबका अमामा बचा लिया। जाता हुआ वकार मिला खानकाह को, अहमद रजा ने सबका अमामा बचा लिया। बड़ी खूबसूरत आपने समाज की, और दरमियान में आपने देखा शहजादे इमाम पाक शेरे काल्पी, जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज